प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 10 हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है, किस प्रकार निर्धारित किया गया है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम। तो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम अपन देख रहे हैं, जिसका विषय कोड है 1। और इस पाठ्यपुस्तक में या इस हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या हटाया गया है, तो इसमें आपके हटाया गया है खंड 1 के अंतर्गत, यानी पेपर का जो खंड 1 होता है उसमें अपठित बोध में पूछा जाता है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 2 प्रश्न होते हैं और उनमें से अपने को प्रश्न देने होते हैं। अपठित गद्यांश भी दिया होता है, पद्यांश भी दिया होता है, जो किसी किताब में से नहीं आता है, वो अपठित होता है और उसमें से अपने को उत्तर देने होते हैं। तो इसमें से अपठित गद्यांश है उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जबकि अपठित जो पद्यांश होगा वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। और हटाया क्या है, गद्यांश है, इसको हटा दिया गया है। अब आपके खंड 3 जो व्याकरण का भाग होगा, इस व्याकरण के भाग में जो क्रिया है व्याकरण का भाग, उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है और विशेषण है इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। व्याकरण के अंतर्गत ही कारक, काल और वाच्य है, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब पाठ्यपुस्तक आपकी जो है क्षितिज, इसमें से क्या हटाया है, तो इसमें काव्य खंड की बात करें, काव्य का मतलब जो पद्य भाग है आपका, तो पद्य भाग में से क्या हटाया है, तो पद्य भाग में आपके अध्याय सेनापति है, इसको हटा दिया गया है। अध्याय सेनापति जिसमें ऋतुवर्ण नामक कविता है, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अध्याय जो देव है उसमें उनके देव के जो कवित और सवैये हैं उसमें पायनी, नुपुर, मंजू बजे, इसको हटा दिया है। धार में धाय, निर्धार, धंसी वे, इसको हटा दिया गया है। और झहरी झहरी बूंदे पड़ती है मानो, इसको भी हटा दिया गया है। इसके आगे कृपाराम खिड़िया के जो राज्यरा सोरठा नामक जो सोरठे हैं, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। और ऋतुराज की कविता कन्यादान है, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। मतलब आपका जो काव्य खंड है उसमें से ये 4 पाठ है, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है। बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड में लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा जो रचित एकांकी है अमर शहीद, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया है। राम बख्श का जो पाठ है लोक संत दादू दयाल, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। और लोक संत पीपा जो संकलित अंश है पीपा के बारे में, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। और लैंगिक असमानता और महिला उत्पीड़न है, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया है। मतलब 4 पाठ गद्य खंड के हैं वो भी हटा दिए हैं और 4 जो पद्य भाग के हैं उसको भी हटा दिया गया है। अब पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रखा गया जो भाग है उसके अंतर्गत जो आपकी इस पाठ्यपुस्तक क्षितिज है, इसमें 6 पाठ है वो रखे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व सपन, इसको रखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी रखी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसको रखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा रचित पाठ आखिरी चट्टान, इसको रखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ पाठ ईर्ष्या तो गई मेरे मन से, तो इसको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इसका अंतिम जो शीर्षक होगा सड़क सुरक्षा, इसको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब काव्य खंड में क्या रखा गया है, तो काव्य खंड में सूरदास के द्वारा रचित जो पद है उनमें बुझत श्याम कौन तू गोरी, इस पद को रखा गया है। मधुकर श्याम हमारे चोर, इस पद को भी रखा गया है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इस पद को भी रखा गया है। और उदो मन माने की बात, इस पद को भी रखा गया है। मतलब सूरदास अध्याय के अंतर्गत जो 4 पद है उन 4 पदों को रखा गया है। दूसरा तुलसीदास जो पाठ है इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इस पाठ को पाठ्यक्रम में रखा गया है। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो, इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं अभिनय होगा मेरा अंत और मातृवंदना, इनको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता
झांसी की रानी इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। और नागार्जुन की कविता कल और आज और दूसरी कविता उषा की लाली इसको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब आपके प्रश्न पत्र होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका अंक भार क्या होगा, तो वो देख ले। तो आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार रहेगा कि आपके समय वही जो हर बार परीक्षा का होता है 3.25 घंटे वही होगा, चाहे पाठ्यक्रम कम हुआ हो। पाठ्यक्रम कम होने के बाद भी आपका बोर्ड का पेपर है वो 80 नंबर का ही होगा और 17 अंक आपके विद्यालय से जाएंगे और आपके पूर्णांक यानी जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो हर विषय की 100 में से बनेगी। तो 100 अंक का ही पेपर होगा भले ही पाठ्यक्रम कम हुआ है। अब जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसी के अंदर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो कम पाठ्यक्रम है वो ही आपके 100 नंबर का है। जो हटाया गया है उसका इस अंक भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपठित बोध है, उसमें अपठित बोध में जो 6 नंबर का है, आपकी रचना होगी यानी पत्र और निबंध वो 12 नंबर के होंगे। व्याकरण का जो भाग होगा वो 14 नंबर का होगा और पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है वो आपके 48 नंबर की होगी। इस प्रकार बोर्ड का पेपर आपके 80 नंबर का होगा। अब ये 80 नंबर किस प्रकार विभाजित है? खंड 1 पेपर का होगा, उसमें हमने पीछे देखा कि अपठित गद्यांश है उसको हटा दिया गया है। अपठित पद्यांश है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का। यानी अपठित पद्यांश दिया हुआ होगा उसमें से अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो वो होगा 6 नंबर का। अब दूसरा खंड होगा रचना का, इसमें निबंध लेखन होगा वो आपके होगा 8 नंबर का और पत्र लेखन होगा कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र 2 प्रकार के पत्रों में से पूछा जाएगा, वह होगा 4 अंक का। यानी 8 और 4 रचना का जो आपका भाग है वो होगा 12 का। तो पहला 6 का हुआ, दूसरा 12 का। अब व्याकरण का तीसरा खंड है वो होगा आपके 14 नंबर का। उसमें क्या होगा? आपसे समास पूछे जाएंगे वो होंगे 4 अंक के। वाक्य शुद्धि पूछी जाएगी वो भी होंगे 4 अंक के। मुहावरे पूछे जाएंगे वो भी होंगे 4 अंक के और लोकोक्ति पूछी जाएगी वो होगी 2 अंक की। यानी 4 4 4 12 और 2 14। अब पाठ्यपुस्तक क्षितिज है जो आपके पेपर का चौथा खंड होगा उसमें क्या पूछा जाएगा? तो उसमें इस प्रकार निर्धारण रहेगा, एक व्याख्या आएगी आपके गद्य भाग से विकल्प सहित, मतलब 2 आपको व्याख्या के खंड दिए होंगे, कोई उनमें से एक करना है और वो आपकी व्याख्या होगी 6 अंक की। एक व्याख्या आएगी आपके पद्य भाग से अथवा में, दोनों में से एक करना, वह भी आएगी आपके 6 अंक की। अब 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक होगा गद्य भाग से दिया हुआ और एक पद्य भाग से और इसमें भी विकल्प दिया हुआ होगा यानी अथवा में आपको दिए हुए होंगे और वे 2 होंगे 6 नंबर के, मतलब 12 अंक के वो होंगे। अब 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से, इनमें विकल्प नहीं होंगे यानी अथवा में नहीं होंगे ये। और ये आपके 6 जो प्रश्न हैं वो 2 अंक के होंगे और 12 अंक के होंगे यानी 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। इसमें आगे का खंड होगा 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी जिनका उत्तर बहुत ही संक्षेप में देना है, 2 गद्य भाग से होंगे 2 पद्य भाग से होंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, इस प्रकार वो 4 अंक के होंगे। फिर आगे का खंड होगा किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय यानी उसमें कवि भी हो सकता है लेखक भी हो सकता है, यानी हो सकता है एक गद्य भाग में से हो एक पद्य भाग में से हो और ये दोनों प्रश्न हैं वो 2 अंक के होंगे और कुल मिला के इन दोनों का अंक भार होगा वो 4 होगा। और सड़क सुरक्षा है उसके अंतर्गत आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब 6 अंक, 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 और 12 36, 4 40, 4 44 और 4 48। इस प्रकार जो क्षितिज आपकी पाठ्यपुस्तक है वो होगी 48 नंबर की और 48 नंबर की वही होगी जो पाठ्यक्रम आपके रखे गए हैं, जो पाठ रखे गए हैं, जो हटा दिए गए हैं उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, जो रखे हैं उनमें से ये पाठ्यपुस्तक 48 अंक की होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था कक्षा 10 हिंदी का पाठ्यक्रम। उम्मीद करता हूँ ये पाठ्यक्रम का विश्लेषण जो है वो सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आपको समझ में आया होगा और यदि समझ में आया है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।